अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू सीज़न 2 ऑफ चलो चले हम नानी के घर। नानी के घर की छोटी छोटी खुशियाँ। तो हाँ, जैसे कि समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके थे तो हमने जो है नानी के वहाँ जाने का प्लान किया। ये व्लॉग जो है वही बारे में होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। इसके जो है आपको कुछ 3 पार्ट्स मिलने वाले हैं, तो सारे पार्ट्स को ज़रूर देखिएगा। कभी नहीं देखे होंगे तो सीज़न 1 भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब जो है हम ये व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। कभी आपने हमारे लास्ट व्लॉग्स भी देखे होंगे या अच्छे से सुने होंगे, तो उसमें भी हमने आपको बताया था कि हम लोग जो है नानी के वहाँ साल में एक बार जाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट समर वेकेशन ही होते हैं। लास्ट टाइम हुदा की इंगेजमेंट थी, मिड में ही आ गई थी, तो इसीलिए हम लोग जो थे दिवाली वगैरह के टाइम भी गए थे। तो बस यहाँ पर हम लोग का जो साल में एक बार जाना होता है, तो बस वही रीज़न से हम गए थे। पैकिंग वगैरह सब हो गई हमारी अच्छे से और हम निकल चुके थे ड्राइवर को लेके नानी के वहाँ के लिए। नानी का जो घर है वो हमारे घर से बहुत दूर है। आप लोग कभी हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा, कुछ 500 अबव किलोमीटर है। तो बस ये बार जो थे हम लोग कार से सफ़र करने वाले थे, तो सुबह जो थे हम लोग ऑलमोस्ट 8 o'clock को निकल चुके थे। देन हम लोग ने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं किए थे, हम लोग बस पैकिंग वगैरह किए और जल्दी से निकल गए थे कि हम लोग जो है दिन का ही सफ़र कर लें, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए हम लोग को कुछ ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर्स कैसे भी करके लगने हैं। हम लोग जो थे समृद्धि रोड से जा रहे थे। कभी आपने सुना होगा कि हाँ, अभी एक नया रोड बना है, जिसकी वजह से जो आपका सफ़र है वो बहुत ही कम टाइम में हो जाता है, शॉर्ट टाइम में होता है, क्योंकि वो रोड ही वैसा बनाए हैं। वहाँ पर आपको ट्रैफिक वगैरह भी नहीं मिलता है। तो हाँ, हम लोग वही रास्ते से गए थे, तो हम लोग को जो था जल्दी हम लोग पहुँच गए थे। जैसे कि हमने आपको अभी बोले कि हम लोग ने ब्रेकफ़ास्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया था, तो हमारा जो फर्स्ट स्टॉप था वो ब्रेकफ़ास्ट के लिए ही था। तो बस यहाँ पर हम लोग सब ने अच्छे से ब्रेकफ़ास्ट किए, सब ने अपनी-अपनी चॉइस का मँगाए, जैसे कि इडली, मिसल पाव और बच्चे लोग के लिए फ्रेंच फ्राइज़ और डोसा, कोल्ड कॉफ़ी, चाय, जिसको जो चाहिए वो हम लोग ने ऑर्डर किए। एंड यहाँ पर हम लोग ने अच्छे से ब्रेकफ़ास्ट किए। यहाँ पर हम लोग ने उत्तपा वगैरह भी ट्राई किए थे। सारी चीज़ें एवरेज थी। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद हम लोग थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए एंड देन अगेन हम लोग ने जो थे हमारी ट्रिप जो थी वो स्टार्ट किए। और जैसे कि कार में सफ़र कर रहे हैं तो जो भी स्नैक्स वगैरह लगते हैं तो वो सारी चीज़ें हम लोग ने रख लिए थे। कार के सफ़र में ज़्यादा मज़ा आता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेन का। हाँ, लेकिन बहुत टाइम से कभी ट्रेन का सफ़र नहीं किए हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पर हम लोग ने बहुत ही मज़े की चाय पिए एंड देन बच्चे लोग को कुछ कोल्ड कॉफ़ी और जो भी चॉकलेट वाले सिरप्स होते हैं उसका शेक वगैरह वो सब चाहिए था, तो बस उन लोग के लिए वही ऑर्डर किए। यहाँ पर हम लोग का ब्रेकफ़ास्ट अच्छे से हो गया एंड देन हम लोग ने हमारी ट्रिप कंटिन्यू करें। जैसा कि हमने आपको अभी बोले, हम लोग सुबह 8-9 बजे के टाइम निकल चुके थे। जो रास्ता था वो छोटा था, लेकिन जो हमारे ड्राइवर अंकल थे तो वो बहुत ही स्लो गाड़ी चला रहे थे, ऑलमोस्ट कुछ 40 to 50 की स्पीड में ही चला रहे थे वो, तो जिसकी वजह से हम लोग को पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। हम लोग सुबह 8 बजे के निकले हुए, हम लोग 4 या 5 बजे पहुँचे शाम में हम लोग। तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। हम लोग को क्या लगा था कि हम लोग जो थे 2 बजे तक पहुँच जाएंगे, लेकिन बीच में बारिश हो रही थी, फिर बहुत सारा फॉग वगैरह आ गया। फिर हम लोग बहुत सारे स्टॉप्स पे रुक गए, जैसे कि ब्रेकफ़ास्ट के लिए रुके हम लोग, फिर कुछ स्नैकिंग के लिए रुके, देन गन्ने का शरबत वगैरह पीने के लिए रुके, देन फिर पेट्रोल पंप वगैरह पे रुके। तो उसकी वजह से भी हम लोग को ज़्यादा टाइम हो गया। फ्रेश वगैरह होने के लिए रुके, तो हम लोग रुकते रुकाते गए थे, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा टाइम हो गया। हम लोग को फिर बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, घर के खाने की भी बहुत याद आ रही थी। तो फिर मुमानी ने जो थे पहले से ही बना के रखे, तो उन्होंने हम लोग को बोल दिए थे कि कुछ भी रास्ते से खाकर मत आना, खाना जो है मैं बना के रखूँगी। और उन्होंने हम लोग सबकी फ़ेवरेट चीज़ बनाए थे। सबसे उन्होंने पूछे थे क्या खाना है, तो हम लोग की तो एक ही फ़रमाइश रहती है, पातू जाते हैं तो या तो तहारी या तो मेथी की भाजी और या फिर कुल्फ़े की भाजी, शामी, ये सारी
सारी चीज़ों की ही फ़रमाइश रहती है। तो हम लोग जैसे ही पहुँचे ना, तो उन्होंने बहुत ही मज़े की तहारी बना के रखे थे। उन्होंने मेथी की भाजी, रोटी, मामू ने आम ला के रखे थे, देन कैरी वग़ैरह भी कट करे थे। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रखे थे और हम लोग जब 5 बजे एकदम थक कर पहुँचे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया वो खाना खाने में। और फिर हम लोग जो थे सो गए थे थोड़ी देर के लिए। फिर हम लोग आराम से रात में 11 बजे उठे। बस फिर वो सारी क्लिप्स भी हम आगे आपके साथ शेयर करते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग ने फिर रास्ते में कुछ भी मतलब प्रॉपर लंच वग़ैरह नहीं किए थे। हम लोग ने बस स्नैकिंग वग़ैरह किए थे, जो भी घर वग़ैरह से लाए थे, तो वो किए थे। और बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था तो आइसक्रीम और जो भी गन्ने का शरबत वग़ैरह था तो उसके लिए रुके, फ्रेश हुए। तो बस ये उसी का ही क्लिप है। यहाँ बॉम्बे में अच्छा कोई ऐसा गन्ने का शरबत नहीं मिलता है जितना अच्छा हमारे गाँव में मिलता है। वहाँ का ऐसा लगता है कि हाँ असली है, थिक है, तो वहाँ का जो टेस्ट होता है वो अलग ही होता है। तो बस वहाँ पर हम लोग जाते हैं तो एक गन्ने का शरबत ज़रूर पीते हैं, वहाँ की बाहर की चाय ज़रूर पीते हैं और ऑब्वियसली वहाँ पे मोमानी के हाथ के खाने जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी होते हैं। बस यहाँ पर हम लोग ने गन्ने का शरबत पिए और बस ये हमारा लास्ट स्टॉप था। और यहाँ से जो थे हम डायरेक्ट फिर नाना के घर पे ही रुके थे, फिर बीच में हम लोग नहीं रुके थे। अच्छा, आप सब कौन से गाँव से बिलॉन्ग करते हैं? आपके गाँव की क्या स्पेशलिटी है? तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। हमको बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पर कि आप बहुत टाइम से वीडियोस नहीं डाल रहे हैं, क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्या हो गया है? तो हाँ, ये जो वेकेशन था ये थोड़ा-सा हेक्टिक गया है, बहुत सारी चीज़ें हुई है हमारे ख़ानदान वग़ैरह में, तो बस इसीलिए भी कुछ व्लॉग्स वग़ैरह नहीं आ रहे थे। फिर हम लोग एक छोटे से वेकेशन पे निकले, वही जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं नाना के घर पे। तो बस हमने सोचा चलिए अब वीडियोस जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो बस ये जो गली आप देख रहे हैं ये नाना के घर की गली है। हम यहाँ पर एंटर हो चुके थे और जब ये गली में एंटर होते हैं तो वो खुशी जो होती है वो अलग ही होती है, क्योंकि यही गलियों में हम लोग खेल के सब करके बड़े हुए हैं। तो ये गली जो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है हमारे लिए। तो बस यहाँ पर अब हम आपको नाना का घर बताते हैं। कभी आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो ये गली से आप वाकिफ़ होंगे, क्योंकि हमारे हर व्लॉग में ये गली का डालना मैंडेटरी है। बस यहाँ पर हम पहुँच चुके थे नाना के घर पे। चलिए अब जो हम आपको सबसे मिलवाते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम लोग पहुँचे तो दोनों मामू आ गए थे बाहर हम लोग को पिकअप करने के लिए। ये हमारे छोटे मामू हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे, निमान मामू, और जो ब्लू शर्ट में आपको दिख रहा है वो हमारे इमरान मामू हैं। ये ज़मन भाई है, ये भी बाहर आ गए थे हम लोग को पिकअप करने के लिए। बहुत ज़्यादा हँसाते हैं, एक आध बार इंशाल्लाह इनकी वीडियो भी हम अपलोड करेंगे। तो बस यहाँ पर सबका मिलना मिलाना हुआ, देन हम लोग खाना खाए जैसे कि हमने आपको पहले भी बोले हैं। उसके बाद हम लोग सो गए थे। सोकर जब हम लोग उठे तो यहाँ पर ज़मन भाई ने सबके लिए ठंडा ला कर रखे थे, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और ना वहाँ पर क्या हुआ, थोड़ी सी बारिश हुई और बारिश होने के बाद फिर जो गर्म हुआ, वो बोलते हैं ना कि बारिश हो तो बहुत ज़्यादा हो ताकि मौसम ठंडा हो जाए, लेकिन थोड़ी सी बारिश हुई तो और ज़्यादा गर्मी हो गई थी और कूलर जो था वो बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था कि हवा नहीं दे रहा है। तो बस ज़मन भाई ने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ला के रखे थे तो हम लोग ने वही पिए, रात भर बातें किए और हम लोग रात में कुछ 4 बजे सोए। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग को जाना था आकोला। मम्मी डैडी को कुछ काम था वहाँ पर, उस रीज़न की वजह से भी। और हमारे जो भाईनियाँ हैं, यानी कि हमारी जो सबसे बड़ी फूफू है उनके बेटे, तो उनके वहाँ पर हम लोग को दावत थी, तो उस वजह से भी हम लोग जा रहे थे वहाँ पर। तो बस अब जो हम आपको उन सभी से मिलवाते हैं, उनके घर का थोड़ा-सा टूर करवाते हैं और उन्होंने दावत में क्या-क्या बनवाए थे वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर हम पहुँच चुके थे आकोला। अच्छा, भाई मियाँ जो है वो आकोला में रहते हैं मेन सिटी में, और हमारे जो नाना है वो पातुर में रहते हैं। आकोला और पातुर का जो डिस्टेंस है वो कुछ 45 मिनट्स का है। सुबह में हम लोग कुछ 12-1 बजे के टाइम निकल चुके थे आकोला जाने के लिए नाश्ता वगैरह करके, और बस हम लोग को यहाँ पे पहुँचने के लिए 45 मिनट्स लगे और बस यहाँ पर हम लोग माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से पहुँच चुके थे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा शूट वगैरह किए रील वगैरह के लिए और ये व्लॉग वगैरह के लिए उनके घर
घर का थोड़ा-सा शूट वगैरह किया जो हम अभी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उनका घर जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोर किया हुआ है। भाभी जो है उन्होंने खुद अपने हाथों से सारी चीज़ें बनाए हैं, वो जो हैंड क्राफ्टिंग बोलते हैं ना, वो सारी चीज़ें उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है। तो कुछ चीज़ें जो है हम अभी आपके साथ शेयर करेंगे। तो उन्होंने और ज़ोया ने मिलके बनाए हैं। ज़ोया जो है वो भाई मियाँ की बेटी है। हाँ, इनके यहाँ पे बहुत सारे पेट्स भी हैं, जैसे कि इनके वहाँ घोड़ा है, इनके वहाँ पैरट है, इनके वहाँ कैट्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी लगती है। उनका घर जो है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोर किया गया है। अच्छा, अब हम आपके साथ एक वॉल बताएँगे जो उन्होंने खुद इसे बनाए हैं। इनके किचन की ये वॉल है और हमने जब पूछे कि ये आपने खुद इसे बनाए हैं, तो उन्होंने हाँ बोले हैं, क्योंकि इसमें जो टेक्सचर है वो 3D है कि कभी आप उसके ऊपर हाथ लगाते हैं तो आपको वो फ़ील होता है। और ये पिलर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। कैमरे में आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है। अभी-अभी रिसेंटली उन लोग ने किचन वगैरह भी बनवाए हैं। ये घर माशाल्लाह उन लोग ने बहुत टाइम से बनाए हैं, लेकिन धीरे-धीरे जो है इसे सेटअप कर रहे हैं। तो हमको जो थी उनके वहाँ की वॉल वगैरह बहुत अच्छी लगी। उनका जो लिविंग रूम था उन्होंने बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किए, वो भी ज़्यादा अच्छा लगा जो। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा घर है, आप एक लुक चेक कर सकते हैं। उसके बाद अब बारी आती है खाने की, तो उन्होंने खाने में क्या बनाए थे, तो चलिए अब जो हम आपको वही बताते हैं। यहाँ पर ज़ोया जो है दस्तरखान बिछा रहे थे, तो बस सबसे पहले जो है कुछ सैलेड वगैरह, फिर यहाँ पर भाभी ने बहुत ही यम्मी सा कलिया बनाए थे वहाँ के स्टाइल का, जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी था। आप यहाँ पर एक लुक चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये पतीले में उन्होंने तहारी बनाए हैं, अकोला के स्टाइल की, पातुर, बालापुर, नांदेड़, जहाँ की भी आप कह सकते हैं, तो उन्होंने वहाँ की तहारी बनाए हैं। तो बस सारी चीज़ें डिश आउट किए। उसके साथ यहाँ पर मांडे वगैरह थे, कलिए के साथ मांडे थे और तहारी थी। बच्चे लोग के लिए उन्होंने दाल चावल बनाए थे कि बच्चे लोग जो है वो तेज़ नहीं खाते हैं। उसके साथ उन्होंने कैरी वगैरह रखे थे और भाई मियाँ जो है वो बहुत ही यम्मी सा मट्ठा बनाते हैं। मट्ठे को आप लोग दूसरा वर्ड क्या कहते हैं, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वो जो है वो दही की होती है, दही को और पानी को आपको अच्छे से फेंट लेना है। देन आपको एक ग्राइंडर में हरी मिर्ची, शक्कर, पुदीना, ज़ीरा और थोड़ा-सा अदरक का टुकड़ा और ये सारी चीज़ों को जो है आपको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। एंड देन वो जो बटर मिल्क होता है ना, तो उसमें आपको मिक्स कर लेना है, यानी कि जो दही का हम दही को अच्छे से फेंटते हैं और उसमें पानी मिक्स करते हैं, तो एंड देन बर्फ़ डाल के आपको उसे ठंडा-ठंडा सर्व करना है। गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ख़ासकर पुलाव वगैरह के साथ, तहारी के साथ। तो कभी आपने ट्राई नहीं किए होंगे तो ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप उसे दूसरा नाम क्या कहते हैं हमें वो भी बताइएगा। हमको ये रेसिपी जो है भाई मियाँ ने ही बताए थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनाते हैं। आपको कभी ये मट्ठे की रेसिपी चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह आपके साथ इसकी रेसिपी रील में शेयर करेंगे। बस उसके बाद बारी आती है डेज़र्ट की, तो डेज़र्ट में जो है उन्होंने कस्टर्ड बनाए थे, फ्रूट कस्टर्ड, तो वही सर्व किए। उसके बाद हम लोग गर्ल्स लोग ने सोचे कि चलिए अब जो है खाना वगैरह अच्छे से हो गया है, तो जो बड़े लोग थे उन लोग बातें करते बैठे थे, तो हम लोग जो भी कज़िन्स लोग थे, हम लोग सिस्टर्स लोग, तो हम लोग ऊपर टेरेस पे चले गए। उनके घर के ऊपर एक बहुत ही बड़ी सी टेरेस है और मौसम जो था वो बहुत ही प्यारा सा हो रहा था। तो बस हम लोग सब जो थे थोड़ा-सा शूट वगैरह करने के लिए हम लोग टेरेस पे चले गए। तो बस अब जो हम आपके साथ वही सारी क्लिप्स जो है वो शेयर करते हैं। यहाँ पर हम लोग सब टेरेस पे आ चुके थे और यहाँ पर अभी हम आपको एक घोड़ा बताएँगे, तो यही वो घोड़ा है जो भाई मियाँ का है। तो अभी अच्छी धूप वगैरह निकली हुई थी, तो उन लोग ने बाहर ग्रीनरी में अच्छे से उसको बाँध दिए थे। तो बस हम आपके साथ पहले एक पूरा लुक शेयर कर देते हैं टेरेस का। उसके बाद बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी टेरेस पे, तो हम लोग ने फ़ोटोशूट वगैरह किए और बहुत हवा चलने के बाद फिर अचानक से बिजली कड़की एंड देन बारिश स्टार्ट हो गई। जैसी बिजली कड़की तो हम तो जो थे वो नीचे भाग गए थे, बाकी हुदा और ज़ोया जो थे वो ऊपर ही थे, क्योंकि जब बिजली कड़कती है तो हमको बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो हम बस नीचे
चले गए थे। तो नीचे जब हम गए तो बारिश हो रही थी, तो फिर भाभी ने जो थे अच्छी अदरक वाली चाय बनाए, बहुत ही मज़े की बनाए थे उन्होंने चाय। तो सारे क्लिप्स जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो बस यहाँ पर हमने जो फ़ोटोशूट किए थे टेरेस के ऊपर हम कज़िन्स लोग ने, हमने तो बस वो थोड़े से आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर जैसे कि हवा बहुत अच्छी चल रही थी, तो वैसे कुछ वीडियोज़ लिए यहाँ पर हम चारों ने कुछ फ़ोटोशूट किए। और बस यहाँ पर आप देख सकते हैं बारिश होना चालू हो गई और फिर एकदम अंधेरा हो गया था 5 बजे के टाइम ही, क्योंकि पूरा अबर आ गया था। तो बस हम आपके साथ वो भी शेयर करते हैं कि बिजली जो थी वो बहुत ज़्यादा कड़क रही थी और हम लोग को घर पर भी जाना था शाम में, क्योंकि नेक्स्ट डे जो था वो हमारा बर्थडे था और घर जाके हमको केक काटना था नाना के वहाँ पे। नाना ने केक वगैरह मंगा के रखे थे, तो बस नाना बोले जल्दी से आओ। फिर मुमानी ने खाना वगैरह भी बना कर रखे थे। तो हम लोग वही बोले कि हाँ बारिश रुक जाती है तो हम निकल जाएंगे, लेकिन बारिश जो थी वो रुक ही नहीं रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और वहाँ से नाना के कॉल आ रहे थे, मुमानी के कॉल आ रहे थे आओ करके। मुमानी ने सारा डिनर तैयार करके रखे थे नाना ने, और ज़मन भाई ने केक वगैरह मंगा के रखे थे। तो बस यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, पहले ऐसी बिजली करके और फिर बारिश जो थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तो बस भाभी ने बोले आप लोग चाय वगैरह अच्छे से पी लो। तो हम लोग ने चाय पिए, बारिश रुकने का थोड़ा इंतज़ार किए। बारिश जब रुकी ही नहीं तो फिर हम लोग थोड़ा टाइम पास करने लगे। लाइक ज़ोया के पास फ्लावर्स वगैरह थे, तो हम लोग ने उसके साथ थोड़ा सा फ़ोटोशूट किए। देन रील के लिए हमको कुछ कंटेंट चाहिए था, तो उनके वहाँ जो क्रॉकरी थी तो हमने उससे थोड़ा-सा शूट किया। हाँ, यहाँ पर हमने ज़ोया को चाय नहीं दी है, क्योंकि ज़ोया जो थी वो डाइट पर थी और माशाल्लाह उसने बहुत ही अच्छा खासा वेट लॉस किया है। तो कभी जो है इंशाल्लाह फ़ुर्सत में वेट लॉस का भी जो है कैसे किया है, क्या किया है वो भी शेयर करेंगे। तो बस यहाँ पर जब तक बारिश रुकती है तब तक हम लोग ने थोड़ा-सा टाइम पास वगैरह किए, थोड़ा-सा फ़ोटोशूट किए, थोड़ा-सा रील के लिए कंटेंट शूट किए। और बस जब भी बारिश नहीं रुकी तो हम लोग जो थे निकल चुके थे नाना के घर के लिए, कि ठीक है चलो ऐसे ही चले जाएंगे। और सब ने अपने फ़ोन वगैरह स्विच ऑफ कर दिए थे, एरोप्लेन मोड पे डाल दिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही थी। और बस हम लोग पहुंच चुके थे हमारे नाना के घर। नेक्स्ट पार्ट जो है आपको बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलेगा। आपको कब देखना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको यही वीक देखना है या हम नेक्स्ट वीक अपलोड करूँ। बस यही था आज का एक छोटा सा व्लॉग। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसे लगा था। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। होप यू लाइक दी वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।